श्री राधे राधे। भक्तों, जिसका हृदय बहुत निर्मल होता है या तो वो शिष्य बनता है और कहीं कहीं तो लोभ में, लालच में भी शिष्य बनते हैं। कोई स्वार्थ में भी शिष्य बनते हैं कि ये स्वार्थ हमारा सिद्ध हो जाएगा, ये लाभ मिल जाएगा, संकट कट जाएगा। कहीं नाम हो जाने के लिए शिष्य बनते कि हमारा नाम हो जाएगा गुरु जी के नाम के साथ। लेकिन विशुद्ध परमार्थ के लिए अर्थात केवल भगवत प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति अतिशय प्रीति युक्त, भाव युक्त, आदर युक्त संबंध जोड़कर जो गुरु सेवक बन जाता है, उसको जो लाभ मिलता है वो अन्य किसी को नहीं मिल पाता है। मामा जी इसी प्रकार के शिष्य थे, बहुत उच्च कोटि के, पवित्र, विनम्र, दीनता युक्त, सेवा परायण और गुरु भक्त शिष्य थे। अब आप ये समझिए कि ये बातें तो बहुत पुरानी हैं दीक्षा के टाइम की, लेकिन मैं वहाँ गया था सन 96 में, तो उस समय 1996 में, तो वहाँ पर सीताराम विवाह महोत्सव में मुझे मामा जी बहुत भाव से, प्रेम से बुला के ले गए थे। तो वो मुझको दिखाने गए उस जगह को जहाँ उनके गुरुदेव खाकी बाबा रहते थे। इतना व्यस्त कार्यक्रम चल रहा था, फिर भी मुझे गाड़ी में बैठाए और बोले कि मैं अपने गुरु जी का स्थान आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा महाराज जी, आपका तो बहुत भाव है गुरु के प्रति। बोले मैं उन्हीं का हूँ, उनके बिना कुछ नहीं मेरा। और बहुत निर्जन स्थान था, एक पुरानी कुटिया सी थी। वहाँ जाके बड़े भाव विभोर होकर के महाराज जी ने दंडोत किया, मामा जी ने, और बताया कि ये है मेरे गुरु खाकी बाबा की तपस्थली। तो अब बहुत जगह उन्होंने तप किया होगा, जैसे मैं मेरिटर बता रहा था बलिया जिले में, और कृपा करने के लिए खुद पधारे थे। जब गुरु को पता चल जाता है कि शिष्य बहुत ही पात्र है, सुपात्र है, तो खुद भी कृपा करने पधार जाते हैं। इसलिए बक्सर स्वयं आए गुरुदेव, और उस स्थली का दर्शन तो मैंने भी किया। तो जिस समय आए थे बक्सर में, मन्ना जी उनके चरणों में पहुँचे, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता जी के 4th अध्याय में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ तो बहुत सेवा भाव से साष्टांग दंडवत करो, तद्विद्धि प्रणिपातेन, और बहुत सेवा भाव से उनसे प्रेम से, आदर से प्रश्न करो, तो उनके हृदय का ज्ञान तुम्हारे लिए अपने आप प्रकट होने लग जाएगा और उसी से जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, मोह आदि समाप्त हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी, प्रीति प्रभु से प्रकट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। गुरुदेव के चरणों में दंडवत करके मन्ना जी बैठे और बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के पूछे, बाबा, भगवत प्राप्ति की साधना हेतु क्या किसी सद्गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक होता है? तो खाकी बाबा बोले, हाँ बिल्कुल आवश्यक है। तो मन्ना जी ने पूछा कि गुरुदेव, दीक्षा को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो खाकी बाबा बोले,
दीक्षा के पूर्व जीव के 100 पति होते हैं। 100 पति होने से मन जगह जगह घूमता फिरता भटकता रहता है। दीक्षा लेते ही जीव एकाश्रयी हो जाता है। एक निष्ठ होने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है और एक निष्ठता के बिना साधना में प्रगति संभव नहीं है। दीक्षा लेने से जीवन में साधना संबंधी अनेक आवश्यक बातों की जड़ें जमकर मजबूत हो जाती हैं। भक्तों, ये महान शिष्य और महान गुरु के बीच की वार्ता मैं आपको सुना रहा हूँ। और जो भोजपुरी बोली है, कहने के लिए तो हिंदी ही है वो, लेकिन बोली भोजपुरी है, उस बोली में बातचीत हो रही थी। तो खाकी बाबा के उत्तर से मन्ना जी के मन के संशय दूर हुए और आश्वस्त मन से मन्ना जी ने अनुरोध किया, आप मुझे अपने श्री चरणों का दास बना लीजिए। ये है भक्तों भक्ति की बात। ऐसा नहीं कि मुझे तो आवश्यकता नहीं गुरु की, लेकिन मैं आपको ये आदर दे रहा हूँ कि आप मेरे गुरु बन जाइए। ये तरीका ठीक नहीं होता है। ये अहंकार वाला तरीका है। अहंकार शून्य हो जाओगे तभी शिष्य बनोगे। अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूज्य बाबा श्री ने स्वीकृति प्रदान की। दीक्षा की बात निश्चित हो जाने पर मन्ना जी इस बारे में भी निश्चिंत हो जाना चाहते थे कि मेरी साधना प्रणाली का स्वरूप क्या होगा। अतः मन्ना जी ने पूज्य बाबा जी के समक्ष अपनी भावात्मक विवशता निवेदित करते हुए कहा, बाबा धृष्टता क्षमा करें, प्रार्थना यह है कि आप किस प्रकार की दीक्षा देंगे, आपकी दीक्षा का निर्देशित स्वरूप क्या होगा। ये सब आपके सामने कहना, पूछना, उत्तर प्रत्युत्तर करना सर्वथा अशोभनीय और अनुचित है, पर मैं क्या करूं, मेरी विवशता है। दीक्षा लेने की बात निश्चित हो जाने के बाद अब आप मेरी सर्वस्व हैं। तब अपनी कठिनाई में आपके सामने नहीं कहूँगा तो किसके सामने कहूँगा। यदि आप कहेंगे कि मैं तुम्हें श्री राम मंत्र दूंगा, किंतु श्री वृंदावन नहीं जाना है, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेना है, और श्री कृष्ण मंत्र दे करके आवाज नहीं जाना है, ऐसा आप बोलेंगे, सीताराम जी का चरणोदक नहीं लेना है, तो मुझसे निर्वाह नहीं हो पाएगा गुरुदेव। बाबा मेरी मनस्थिति कुछ ऐसी है। भक्तों, मन्ना जी ने अपने मन की अंदर की हृदय की साफ सब बातें बता दी गुरुदेव को। उन्होंने कहा, बाबा अर्थात गुरुदेव, मेरे मन की बात है जो वो मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं सीताराम सीताराम जपता हूँ, पर मेरे मानस पटल पर मुरली वादनरत भगवान श्री कृष्ण की छवि उद्भासित हो उठती है। इसी प्रकार जब श्री राधा कृष्ण का गुणगान करता हूँ तो भगवान श्री राम की मनोहारी छवि सामने नृत्य करने लगती है। मेरे अंतःस्थल की ये भावात्मक उलझन है गुरुदेव। यदि आपके द्वारा आदिष्ट साधना प्रणाली में श्री राम कृष्ण में भेदभाव होगा तो मैं ऐसी आराधना का निर्वाह नहीं पूरा कर पाऊंगा। पूज्य बाबा श्री मन्ना जी के इन स्पष्ट विचारों पर रीझ गए और मंद हास्य के साथ मन्ना जी के मस्तक पर अपना कर कमल पधराते हुए कहा, बबुआ जीते अवतार सुख सागर ने पारावार, सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त, जैसे रंग पावें वित्त जो पै जाने सार को। ये वहाँ की बोली में बबुआ बोलते हैं जब प्यारे बच्चे को संबोधन करते हैं। तो खाकी बाबा बोले, बबुआ इस प्रकार का भेदभाव वहीं होता है जहाँ चित्त व चिंतन में संकीर्णता होती है। तुम बताओ कि क्या मीराबाई को श्री कृष्ण मंत्र मिला था? उन्हें उनके सदगुरु श्री रैदास जी महाराज ने
श्री राम नाम का उपदेश दिया था। मीराबाई ने स्वयं गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब मीरा जी ने तो राम रतन धन पायो कहा, और इसी पद के अंत में कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खाकी बाबा बोले, तो क्या यहाँ श्री राम और श्री कृष्ण में भेद दृष्टि है? अब इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस जी का भी एक प्रसंग देखो। महाराज मनु ने नैमिषारण्य में कठोर तप आरंभ किया और तुलसीदास जी ने लिखा है 12 अक्षर मंत्र जप किया। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपं सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु, दंपति मन अति लागु। किंतु दर्शन क्या पाया? आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, अर्थात भगवती सीता सहित प्रभु श्री राम का दर्शन पाया। यही मंत्र देवर्षि नारद जी ने बालक ध्रुव को दिया था, किंतु दर्शन मिला भगवान विष्णु का। श्री वसुदेव जी के घर अवतरित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम वासुदेव है। अब तुम बताओ, श्री वासुदेव, श्री कृष्ण, श्री राम में क्या कोई अंतर है? कोई भेद, कोई अलगाव है क्या? अरे सब एक है बेटा। उपासना की सुविधा के लिए किसी एक स्वरूप का वर्णन कर लिया जाता है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान जो हैं, वो महाराज जी के प्रमुख 12 शिष्यों में से, वो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के 12 प्रमुख शिष्य थे ना, उनमें थे एक पीपा जी महाराज। ऐसी मान्यता है कि श्री सीता सहचरी जी और पीपा जी शतरूपा जी और मनु के अवतार थे। मनु शतरूपा के अवतार थे, सीता सहचरी और पीपा जी। और पीपा जी को दीक्षा में श्री राम मंत्र मिला था, किंतु अपनी सांप्रदायिक निष्ठा के अनुसार उनकी निष्ठा द्वारकाधीश में थी और उन्हें द्वारकाधीश जी का दर्शन भी मिला। 7 दिन तक समुद्र के भीतर भगवान द्वारकाधीश के सानिध्य का सुख पाया। भक्तों, मैं पीपा जी के चरित्र में बात आपको सुना चुका हूँ और आपने सुना था कि चिन्मयी दिव्य द्वारका में 7 दिन तक उनका विहार विनोद भगवान कृष्ण के साथ चलता रहा। यहाँ भला भेदभाव की संभावना कैसे हो सकती है? भगवान के विषय में विभेदीकरण समदृष्टि संपन्न संत के चिंतन में नहीं रहता। समदर्शन ही सच्ची साधुता की सच्ची कसौटी है। जो संत या साधक श्री रामोपासक हैं, वे यही मानते हैं कि मेरे परमाराध्य श्री राम ही श्री कृष्ण, शिव, नारायण, दुर्गा आदि रूपों में लीलायमान हो रहे हैं। ऐसी धारणा अन्य स्वरूपों के आराधकों के मन में भिन्न भिन्न स्वरूपों के प्रति रहती है। भक्तों, गुरुदेव खाकी बाबा अपने नए शिष्य मन्ना जी के हृदय में इन सिद्धांत की बातों को भर देना चाहते थे, जिससे कभी मन में फिर कुछ गड़बड़ न हो। इसलिए बोले, हमारे सनातन धर्म में तो श्री राम मैं सब जग जानी और निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करहि विरोध, इस सिद्धांत को स्वीकारा गया है। अनेक उद्धरणों से पूज्य बाबा श्री ने अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे इस सिद्धांत को पुष्ट किया
और पूज्य बाबा के मुख से इन अनेक तथ्यों को विस्तार पूर्वक सुनकर मन्ना जी का मन पूर्णतया आश्वस्त हो गया, बहुत आनंदित हुए। गुरु शिष्य दोनों का मतैक्य हो गया। अब मन्ना जी के मन में दीक्षा हेतु त्वरा थी। भक्तों, मन्ना जी का हृदय आनंद से भर गया, बहुत प्रसन्न हुए और खाकी बाबा के चरणों में सिर रख दिए और बोले, बाबा आपकी कृपा से मेरा मन बहुत शांति प्राप्त किया है और अब आप दीक्षा प्रदान करके मुझे अनुग्रहित कर दें। बाबा ने कहा, हो जाएगा बेटा। मन्ना ने पुनः पूछा, कब और कहाँ? बाबा ने बताया, अभी आरा में अखिल भारतीय रूप कला हरिनाम यश संकीर्तन सम्मेलन होने वाला है और देश के कोने कोने से अनेक महापुरुष वहाँ पधारेंगे। वहाँ उस समय वातावरण पवित्र और आध्यात्मिक रहेगा। शुभ वातावरण में दीक्षा की प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए, तभी दीक्षा हो जाएगी उसी समय। मन्ना जी दीक्षा लेने की तैयारी कर सम्मेलन के अवसर पर आरा पहुंचे और सन 1955 दिसंबर माह की 23 से 27 दिनांक तक सम्मेलन समारोहित आयोजित था भक्तों। और इसी बीच श्री हनुमान मंदिर के विशाल प्रांगण में सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम चल रहा था। तभी पूज्य बाबा ने श्री रमाकांत त्रिपाठी से कहा, अय बाबू, वात्सल्य की अधिकता से पूज्य बाबा त्रिपाठी को अय बाबू ही कहकर पुकारते थे। त्रिपाठी जी से बाबा ने कहा, अय बाबू, इस बालक को सुसंस्कारित करना है, तुम प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण करो। और पूज्य बाबा श्री का निर्देश पाते ही श्री त्रिपाठी जी ने मन्ना जी की भुजाओं में धनुर्बाण अंकित कर दिया, भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक और गले में तुलसी भी बांध दी। इस प्रकार सभी प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर पूज्य बाबा ने मन्ना जी को श्री राम मंत्र प्रदान किया। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने दासांत नामकरण किया नारायण दास। और इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान ने मन्ना जी को पंच संस्कार संपन्न कर अपनी सर्वस्व चेतना का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शिष्य का शिष्यत्व तो इसी में है भक्तों कि गुरु की गरिमा का संवर्धन करे। और ठीक यही कार्य किया है मन्ना जी ने। अब मन्ना नाम नहीं था, अब उनका नाम हो गया था नारायण दास। साधकों को समर्थ गुरु की तलाश होती है, तो कहीं सदगुरु को सुपात्र शिष्य की भी तलाश होती है। पूज्य बाबा जी ने पीठ थपथपाई नारायण दास जी की। और फिर क्या था, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ये संतों में कहावत है। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ निष्ठा से करने लगे मामन जी नारायण दास जी महाराज, और हृदय में भगवत दर्शन की लालसा बलवती होने लगी। अब अन्य कोई जीवन का व्यापार नहीं रह गया, बस अहर्निश भगवतोन्माद में नाम जप करते और विरह कातर होकर पुकारते। लीजिए खबरिया हमारी सियावर, लीजिए खबरिया हमारी, लीजिए खबरिया हमारी सियावर, लीजिए खबरिया हमारी। बहुत भाव से विनती करते रहते थे, हे सीताराम जी, मेरा ख्याल करिए प्रभु, कृपा करिए। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का दीपक जल उठा हो, उसे संसार के सत्य
सार असार का ज्ञान हो जाता है। अब तो संसार में अनुराग ही कहाँ था, संसार के सारे सुख फीके लगने लगे। वो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा ना, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस षट रस रस अनरस, हो ही जाते सब सीठे। बिल्कुल अब तो वही था, संसार में कोई रस नहीं दिख रहा था। महाराज विरह वेदना से चित्त व्याकुल रहने लगा। अब तो घर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। गुरुदेव से आज्ञा लेकर अकेले बिना किसी से चर्चा किए पैदल ही वृंदावन के लिए चल पड़े। कहाँ से चले? बक्सर से। बक्सर से रेल की पटरी के साथ साथ चलते 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 भदौरा स्टेशन पहुंचे। वहाँ एक चबूतरे पर बैठे और महाराज नियम बना लिया मन में कि भगवत चर्चा को छोड़कर कोई दूसरी चर्चा मुझे नहीं करनी है, न सुननी है। स्टेशन के कर्मचारियों ने कुछ पूछा तो कोई उत्तर नहीं दिया। भगवत प्रेम की दशा को न समझते हुए एक ने कहा, ऐसे नहीं, इसे मारो तब बोलेगा। तो नारायण दास महाराज मामा जी हंस पड़े। कर्मचारी पागल समझते हुए तरह तरह की बातें करने लगे, किंतु महाराज जड़ भरत की भांति पूर्णतया भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए हर्ष विषाद रहित हो अपने आप में मगन थे। उसी समय स्टेशन मास्टर जो सात्विक प्रकृति के थे, उन्होंने आपसे कुछ आध्यात्मिक प्रश्न किए और समाधान से अत्यंत प्रभावित होकर सम्मानपूर्वक भोजन विश्राम कराया और माता पिता को सूचित किया। समाचार प्राप्त होते ही पिताजी आकर पुनः घर ले गए। प्रेम पूर्वक पिताजी ने समझाया, मन्ना, यदि वृंदावन जाना ही था तो हमसे बताते, कुछ व्यवस्था और ठहरने के लिए उचित स्थान का पता देकर भेज देते, किंतु अब तुम मेरे साथ बनारस चलो। मेरे मित्र राजमोहन उपाध्याय वहाँ रहते हैं, उनसे मिलकर फिर वृंदावन चले जाना। 2 दिन घर में रहकर पिताजी के साथ महाराज फिर उसके बाद मुक्ति जन्म मई खान, मुक्ति जन्म मई जान ज्ञान खान, अगहानि कर। शिव जी की पूरी काशी का वर्णन ऐसा मानस में मिलता है। मुक्ति जन्म मई जान और ज्ञान खान अगहानि कर। तो शिव जी के त्रिशूल पर बसने वाली मोक्षदा अविचल शुद्ध ब्रह्मानंद और सुख की राशि काशी फिर पहुंच गए। और तीर्थों में श्रेष्ठ मन की निवृत्ति रूपिणी परम उपशांति को देने वाली मणिकर्णिका और ज्ञान प्रवाह की विमलादि गंगा जी समझिए, और जो स्वयं निजबोध स्वरूप काशी हैं। सुप्रसिद्ध तीर्थ काशी स्वयं चेतना रूप काशी का प्रकाश है, और ये चेतना रूपिणी काशी अखिल विश्व की प्रकाशिका है। जिसने ये काशी जान ली उसने काशी ही प्राप्त कर ली। नारायण दास जी काशी पहुंच करके पिताजी के परम सुहृद पंडित राजमोहन उपाध्याय के निवास पर रुके। शुद्ध पवित्र होकर शशांक शेखर, भूत भावन, भक्त आरतिहर, दीनदयाल, पार्वती पथ भगवान विश्वनाथ के दर्शनार्थ गए। भक्ति पथ पर चलने वालों के पथ में भगवान स्वयं ही सुयोग का निर्माण करते हैं। वैष्णवी दीक्षा के उपरांत वैष्णवा नाम यथा शंभु, उनका दर्शन तो करना चाहिए था, इसलिए आ गए, बुला लिया था शिव जी ने। और इस प्रकार से देखें तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन और आशीर्वाद से भक्ति पथ की प्रामाणिक यात्रा भी प्रारंभ होती है। यहीं से भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके भाव विभोर हो गए।
और पंडित राजमोहन उपाध्याय विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष थे। वैचारिक रूप के साम्य के कारण कुछ दिन वहाँ रुके। पिताजी इनके ज्योतिषी थे ना, तो कुछ दिन रुक गए। फिर 2 दिन वहाँ रह करके फिर बक्सर वापस आ गए। तो पंडित राजमोहन जी के विशेष आग्रह पर उन्हें श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा श्रवण कराई। और ये जीवन की प्रथम भागवत कथा थी। पंडित जी तो निमित्त कारण थे। यहाँ आकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन और कथा श्रवण कराने के द्वारा मानो भगवान विश्वनाथ ने ही भक्ति पथ के निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर संकेत किया कि आगे चलकर भागवत कथा के द्वारा तुम्हें वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और महाराज दिन रात मन में भावों की उत्ताल तरंगे उठती रहती थी। विलक्षण भाव विह्वलता की हृदय से प्रेम से भरा हुआ हृदय। सदगुरु भगवान की कृपा करुणा से फिर मिथिला भाव की दिव्य रसानुभूति हुई। जनकपुर का भाव प्रकट होने लगा। जिस प्रकार भगवान नाम उच्चारण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है, उसी प्रकार जो कोई मिथिला नाम पुकारे सो नर श्री वैकुंठ सिधारे। अब ये सीता जी की पुरी है ना, और अब तो सिया स्वामिनी जी की ही प्रीति बेल में झूलने लगे और कभी विरह व्यथा में क्रंदन भी करने लग जाते थे। और इस तरह नाम और रूप की युगल रस माधुरी में श्री नारायण दास जी का रससिक्त हृदय स्वभावतः रस की खान श्री जनकात्मजा वैदेही जनक नंदिनी की जन्मभूमि श्री मिथिला जी की ओर दर्शनार्थ व्याकुल हो उठा। और तब प्रेम में मदोन्मत्त हो महाराज मिथिला जी जो सीता जी की जन्मभूमि है ना, वहाँ की तैयारी की, वहाँ का आनंद लिया। प्रेम में मतवाले हो गए थे। और लाडली किशोरी जी के दर्शन से अभिभूत एक यंत्री की भांति मिथिला जी की यात्रा करते हुए बेनीपट्टी पहुंचे। वहाँ गोस्वामी रास बिहारी जी के पावन सानिध्य में उनकी सुपुत्री परम भागवती वैष्णव दासी जी के सत्संग में भक्तमाल जी की कथा सुनी। फिर तो भक्तमाल जी को आत्मसात करने और श्री वृंदावन धाम के दर्शन के लिए लालायित होकर के पिताजी के निर्देश के अनुसार भगवत चरणारविंदों की मधुर स्मृति करते वृंदावन की राह पर बढ़ चले महाराज। और मामा जी नारायण दास जी प्रथम बार श्री वृंदावन धाम आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बारंबार प्रणाम है उनको। आगे का चरित्र फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।